हाय फ्रेंड्स, केएसपी टेक में आपका स्वागत है। अभी सबसे बड़ी समस्या आ रही है 12वीं की बच्चों के साथ जो अपियर हैं। उनके दिमाग में बहुत तरह का प्रश्न चल रहा होगा कि 12वीं के बाद वह क्या करें, कौन सा करियर चुने, कौन सा करियर बेस्ट होगी 2021 में उनके लिए। तो इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। कैसे आप अपना करियर चुन सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि करियर रिलेटेड या और किसी तरह की इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो जो है आप तक पहुँचता रहे, आप उसको समझ पाएँ, जान पाएँ, जो आपके लिए हितकारी हो। तो चलिए वीडियो में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। 12वीं के बाद भविष्य में किन बातों पर विशेष करके ध्यान रखने से आपका होने वाली है फ़ायदा, सारी कुछ हम जानते हैं। 12वीं के बाद कोर्स चुनने वक्त ध्यान रखें ये सब बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे अहम है कि एक समय था जब छात्रों के पास ऑप्शन से नहीं हुआ करते थे। वे दिन लद गए जब छात्रों के पास 12वीं के बाद कोई खास विकल्प नहीं होते थे और वे इसी उधेड़-बुन में रहते हैं कि 12वीं के बाद क्या कोर्स चुने, किस में करियर बनाएं। लेकिन अब स्कोप ही स्कोप है, बहुत सारी स्कोप है। जब 12वीं के बाद छात्रों के पास ज़्यादा विकल्प नहीं होते थे, वे यह सोचकर टेंशन में रहते थे कि आखिर वे ऐसा क्या विषय या कोर्स चुने जो उनके भविष्य को संवारने में मदद कर सकता है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। 12वीं के बाद विभिन्न कोर्सों और विकल्पों की असीम लाइनें खुली हुई है, जिसमें से छात्र अपने पसंद और स्कोप के हिसाब से चुन सकते हैं। लेकिन चुनाव करते वक्त छात्रों की यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो कोर्स या फिर लाइन वो चुन रहे हैं उसमें कितनी संभावनाएं हैं भविष्य में, क्या वह सही है या नहीं है। कुछ बातें जिनका छात्र कोर्स चयन करने वक्त ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये बातें ही उनका भविष्य को निर्धारित करेंगे। पहली बातें, सबसे पहले तो ये देखें कि आप जो कोर्स चुनने जा रहे हैं उसका क्या नफ़ा, नुकसान और फ़ायदा है। यानी भविष्य के लिहाज से वो कोर्स आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, ये देखें। जब भी कोई कोर्स चुने तो ये देख लें, समझ लें कि भविष्य में उसका कितना फ़ायदा होने वाला है, क्या उस कोर्स का फ्यूचर कुछ है या नहीं है। बहुत सारे कोर्सेस है जो समय के अनुसार बदलते रहते हैं, तो क्या ये समय के अनुसार बदलने वाले कोर्स हैं क्या, इसको आप पहले सही से समझ लें। 12वीं के बाद कोर्सों को लेकर तरह तरह के विज्ञापन और कैंपेन चलाए जाते हैं। जब आप परीक्षा दे के निकलते हैं अपना हॉल से तो देखते हैं बहुत सारे पैम्पलेट आपको मिलता है जिसमें तरह तरह के विज्ञापन और कैंपेन मिलता है आपको, ताकि छात्रों को लुभाया जा सके। लेकिन छात्र उनके झांसे में न आए और अच्छी तरह जांच पड़ताल करके ही कोई भी कोर्स को चुने। कोर्स का चयन करते वक्त छात्र अपनी रुचि का भी ध्यान रखें। इंजीनियरिंग और आईटी की बढ़ती डिमांड को देखते हुए आप इसमें करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर आपकी इन दोनों क्षेत्रों में रुचि नहीं है तो इन क्षेत्रों में जाने की गलती बिल्कुल ना करें। आपको जिन क्षेत्रों में रुचि है उन क्षेत्रों में ही कोर्स का चयन करें और उस क्षेत्र को ही अपना करियर बनाएं। जिनमें रुचि नहीं है उनका कभी भी चयन नहीं करें, क्योंकि वो कुछ दिनों के बाद आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने दोस्तों या फिर अन्य छात्रों की देखा देखी कोर्स या जॉब ना चुनें। जैसे आपके कोई दोस्त अगर कोई कोर्स कर रहे हैं, वो आपको बोला कि ये मैं कोर्स कर रहा हूँ, तुम भी कर लो, अच्छा है, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। जो भी कोर्स या संस्थान चुने उनकी मान्यता, फैकल्टी, प्लेसमेंट, परफॉर्मेंस की जानकारी जरूर करें। इससे आप ठगी का शिकार होने से बच जाएंगे। अक्सर यही होता है कि मेरा मन कुछ और है लेकिन मेरा दोस्त ने कुछ और कर लिया तो मैं किसी और भी उसी सब्जेक्ट में जुड़ जाता हूँ, किसी और की बातों में आकर। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं करें। आपको जो सब्जेक्ट, जो कोर्स में रुचि है, आप उसी के अनुसार अपना करियर को चुनें।
यहाँ आपको कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं जिन्हें आप 12वीं के बाद अपने करियर के तौर पर चुन सकते हैं। एक छोटा सा सुझाव है हमारा, जहाँ आप अपने करियर के तौर पर चुन सकते हैं। जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज, अभी पहली वाली बात नहीं रही केवल डोमेस्टिक कोर्सेज करना है, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिसको आप कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज का अपना ही जलवा है, चाहे छात्र 12 के बाद इन कोर्सेज का चुनाव कर सकते हैं, वे चाहे तो IT और मैनेजमेंट से जुड़े कोई कोर्स कर सकते हैं, जैसे इवेंट मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशनशिप्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म, फैशन डिजाइनिंग, बैचलर इन इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल एंड सेल्स मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। जैसे कई प्रोफेशनल कोर्सेस है जो खूब डिमांड में है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें नौकरी का काफ़ी स्कोप है आज के समय में। डिफेंस सर्विसेज, 12 के बाद आप डिफेंस सर्विसेज की ओर भी जा सकते हैं। अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए भी अपने विभिन्न कोर्सेज है, जैसे कि नेशनल डिफेंस सर्विसेज। कई स्कूल NDA की परीक्षा की तैयारी 11वीं कक्षा से ही कराने लग जाते हैं। छात्र 12वीं कक्षा में भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। क्लियर होने पर आपकी NDA में सीधे ट्रेनिंग और उससे संबंधित पढ़ाई शुरू हो जाती है। मैं आपको डिफेंस सर्विसेज NDA के बारे में एक बहुत अच्छी वीडियो के माध्यम से आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगा। आप ऊपर देखें, ऊपर में वो वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से जाके इस वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं, जहाँ आपको NDA के बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है। मेडिकल फील्ड में स्कोप, मेडिकल फील्ड में भी आप स्कोप बहुत ज़्यादा है। ये कोरोना काल के बाद इस फील्ड का स्कोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आप इसमें भी प्रयास कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो 12वीं के बाद किसी प्रतिष्ठित संस्थान से BSc पास या BSc ऑनर्स कर सकते हैं। आजकल बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विषय में भी ग्रेजुएशन कराने का विकल्प। आप 12वीं के बाद इंजीनियरिंग या मेडिकल कोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करना ज़रूरी है। कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस की बढ़ती डिमांड, आज का इस वातावरण में 2021 में खास करके कहा जा सकता है कि कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस की बहुत डिमांड बढ़ गई है। तो कॉमर्स के फील्ड में भी काफ़ी विकल्प है जिनमें से छात्र अपने पसंद से चुन सकते हैं। इस स्ट्रीम के छात्र भविष्य में MBA, CS, CA, फाइनेंशियल एनालिस्ट जैसे क्षेत्रों में सुनहरा करियर बना सकते हैं। कंप्यूटर साइंस कोर्स की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। कई कॉलेजों में BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस कोर्स है। यह कोर्स करने के बाद करियर ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। आर्ट्स का भी बोलबाला है। आज के इस क्षेत्र में ऐसा नहीं कि आप आर्ट्स लेकर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए करियर नहीं, बहुत सारी करियर आर्ट्स के लिए भी है। भले ही कई छात्र और पेरेंट्स आर्ट्स को अन्य स्ट्रीम के मुकाबले कमतर आंकते हैं, अर्थात कमज़ोर आंकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि आर्ट्स के क्षेत्र में भी असीम संभावना है। आज स्ट्रीम के छात्र 12वीं के बाद सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं। पहले लोग मानते थे कि आर्ट्स के क्षेत्र में ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन आज इसमें करियर के लिए ढेरों ऑप्शंस उपलब्ध हैं। आर्ट्स में ऐसे कई विषय हैं जिनकी पढ़ाई करके आप सरकारी और निजी क्षेत्रों में अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आप इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, फिलॉसफी आदि में ग्रेजुएट कर सकते हैं। आर्ट्स से ग्रेजुएशन के बाद आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। इसके अलावा MBA, जर्नलिज्म, मार्केट एनालिसिस, टीचिंग, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, MSW आदि में भी आपके सामने कई विकल्प मौजूद हैं। जो BSW के बाद MSW होता है। BSW एक ऐसी कोर्स है, अगर आप उसको करते हैं तो आपकी करियर की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करने वाले लोग कम होते हैं। ये ज़्यादातर NGO या फिर किसी भी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी के प्लांट है, वहाँ PSW, MSW की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके बिना उनका वो प्लांट नहीं चल सकता है। ह्यूमन रिसोर्सेस भी मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी कोर्सेस है। इसको भी आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट कर सकते हैं।
तो आई थिंक आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगले वीडियो में मैं कोर्स के संबंधित और भी बहुत सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।